अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो यूएस आना चाह रहे हैं या जिनको मेरी स्टोरी सुननी है कि मैं यूएस कैसे पहुंचा। बिकॉज़ आई रिसीव लॉट्स ऑफ मैसेजेस फ्रॉम माय एक्चुअली क्लोज फ्रेंड्स कि यूएस कैसे आ सकते हैं और स्कॉलरशिप्स और फंडिंग्स कैसे ले सकते हैं। तो ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है स्पेशली। सीन कुछ इस तरह है कि आई थिंक मैं अपना केस आपको बता दूं ताकि फिर आप इस अपने केस के हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को देखें। इन माय केस मैं जो हूँ रिसर्च ओरिएंटेड सर्च करता रहा लैब्स। मैंने देखा कि यूएस में किन किन यूनिवर्सिटीज़ में मेरे रिसर्च एरिया से रिलेटेड लैब्स हैं। फिर मैं उनको अप्रोच करता रहा, उनके प्रोफेसर्स को ईमेल्स करता रहा और वहाँ से कभी रिप्लाई आ जाता था, कभी रिप्लाई नहीं भी आता था। लेकिन मैंने वो जो है ईमेल्स करना नहीं छोड़ी, बिकॉज़ आई थॉट दिस इज़ द प्रोसेस। तो वो काम कर गया। एक दिन मेरे एक प्रोफेसर ने मुझे रिप्लाई किया और उस प्रोफेसर से फिर मेरी ईमेल्स पे बातें एक्सचेंज हुई और समहाउ फिर मैं उसके साथ मैंने अपना रिसर्च प्रपोज़ल भी डिस्कस किया एंड ही अग्रीज टू एक्सेप्ट मी, बट ही सेड ही हैज़ नो फंडिंग। तो अब जब फंडिंग नहीं है तो फिर प्रोफेसर तो फिर मेरे काम का नहीं है, तो व्हाट शुड आई डू। फिर मैंने सर्च किया कि फ़ंडिंग के ऑप्शंस कौन से हैं। तो मैंने देखा कि देयर इज़ यूएस पाक नॉलेज कॉरिडोर, वेरी फेमस प्रोग्राम। तो उसके थ्रू कैसे जो है हम यूएस पहुंच सकते हैं। तो फिर देखा कि येस आई हैव अ चांस टू गेट लिविंग अलाउंस, और क्योंकि फिर यूनिवर्सिटी की रैंकिंग और सारी चीज़ें आ जाती हैं कैटेगरीज़ वाइज। तो मुझे लगा कि यस आई कैन अप्लाई। तो मैंने प्रोफेसर को कहा कि ठीक है, मैं जो हूँ फंडिंग तो मैं जो हूँ वो फंडिंग लिविंग अलाउंस कर लेता हूँ अपनी कंट्री से अंडर पाक यूएस पाक नॉलेज कॉरिडोर। बाकी जो मेरा ट्यूशन फ़ी वेवर है वो आप करवा दें। तो ऐसे स्टोरी शुरू हुई। प्रोफेसर ने फिर स्कूल कोऑर्डिनेटर को सीसी में रखा और स्कूल कोऑर्डिनेटर ने ट्राई किया और दैट वाज द लास्ट डे। इवन डीन से मेरी मुलाकात हुई रिसेंटली। वो कह रही थी कि लाइक इज़ द लास्ट मोमेंट आई ट्राइड फॉर योर केस। तो उसने भी आखिरी दिन पे मेरा केस जो है ट्यूशन फ़ी वेवर का प्रोसेस किया और मुझे ट्यूशन फ़ी वेवर मिल गया। दैट्स इट। मैंने एचईसी को एप्लीकेशन दी और एप्लीकेशन में मैंने सिंपली जो है अपना फॉर्म फिल किया और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे और जो डॉक्यूमेंट्स मुझे मिलते गए, जैसे यूनिवर्सिटी से ट्यूशन फ़ी वेवर, एडमिशन लेटर और ये सारे मैंने जो है उनको मैं भेजता रहा। अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़, जो भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कॉपीज़ वो भी भेजता रहा। उसके अलावा मुझे वीज़ा के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे, वो भी उसके लिए जो है आपको प्रोविजनल अबाउट लेटर चाहिए होता है एचईसी का। तो यू हैव टू वेट टिल एचईसी गिव्स यू द प्रोविजनल लेटर। अगर आपको प्रोविजनल लेटर मिल जाता है ना, तो you can contact with the university and they will issue you the I-20 or DS-2019 form. That 2019 form is very important for visa application. उसके बाद आपको सेविस फ़ी पे करनी होती है, सेविस का फॉर्म फिल करना होता है। फिर मेरे ख्याल में एक फॉर्म होता है 160, वो आपको फिल करना होता है। दैट्स अ वीज़ा फॉर्म एक्चुअली। और उसके बाद आपका वीज़ा स्केड्यूल होता है, आप वीज़ा इंटरव्यू देते हैं और उसके बाद
आप वेट करते हैं, आपका वीज़ा कभी इंस्टेंटली ऑन द स्पॉट लग जाता है, कभी कभी जो है वो आपका वीज़ा इट टेक्स लाइक मेरे केस में मेरा वीज़ा जो लगा था वो तकरीबन 48 डेज़ में लगा था। तो इट वेरीज़ केस टू केस। वीज़ा लगने के बाद आपको यूनिवर्सिटी की डेट्स पे फोकस करना है कि कब क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं, DS 2019 में क्या इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, आपको कब तक पहुंचना है, इफ़ यू आर लेट आप कब तक पहुंच सकते हैं, अदरवाइज़ आपको डेफ़र करना पड़ेगा सेमेस्टर। ठीक है, तो एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं अपने रूम से लैब जाते हुए आपको बता रहा हूँ। तो इतनी सी कहानी है, आप ट्राई करें, आज से ट्राई करें, स्प्रिंग में आ जाए। इफ़ यू नीड एनी हेल्प इन दिस प्रोसेस, मेरे बाल आई थिंक अच्छे नहीं लग रहे, इट्स ओके व्हाटएवर। तो अगर आपको इस पूरे प्रोसेस में कहीं पे भी मेरी ज़रूरत है, मेरे इनपुट की ज़रूरत है, क्योंकि वैसे ज़रूरत तो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फेसबुक पे आपको बहुत सारे पेजेस मिल जाएंगे। देयर इज़ ऑल्सो व्हाट्सएप ग्रुप फॉर US पाक नॉलेज कॉरिडोर स्कॉलर्स, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई थिंक यू वोंट नीड एनी हेल्प फ्रॉम माई साइड, बट इफ़ यू नीड स्पेसिफिकली यू कैन कॉन्टैक्ट मी। तो यही स्टोरी है। बाकी आई एम नॉट गुड एट टेलिंग स्टोरीज़, तो जैसा भी है आपके सामने है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।